सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। वो कह रहे हैं कि हम बेसिकली हिस्ट्री बदलना चाहते हैं, जो पुरानी जो कॉलोनियल सिंबल्स हैं वो बदलना चाहते हैं, हम इंडिया को नई आइडेंटिटी देना चाहते हैं। ये जो बात है कि नई आइडेंटिटी देना चाहते हैं, इससे क्या मुराद है? inaugurated by नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है, Prime Minister Modi is not casting his name on the stone but also on the sands of time, क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा। पार्लियामेंट जो है इसे हम मंदिर बोलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर इसे मंदिर बोला जाता है। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं। सो वी कॉल इट एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। सो एक 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू शो न्यू इंडिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत को एक नया संसद भवन मिल चुका है जो देश की आत्मनिर्भरता के संकेत के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया और 28 मई को देश को समर्पित किया। संसद का नया भवन विधि विधान से युक्त है और इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा देश की गरिमामय लोकतांत्रिक परंपराओं को और संवैधानिक मूल्यों को समृद्ध करना। इस संसद भवन के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष मनाते हुए भारतीय मुद्रा निर्माण कंपनी के माध्यम से एक नया सिक्का लॉन्च किया है। ये 75 रुपए का सिक्का है और उसमें सत्यमेव जयते का नाम से प्रसिद्ध अशोक स्तंभ के शेर की छवि होगी, जो कि नए संसद भवन के प्रतीक के रूप में रखी गई है। ये सिक्का, जिसका व्यास 44 मिलीमीटर होगा और यह लगभग 35 ग्राम का होगा। इस नए सिक्के के माध्यम से देश की नई संसद भवन की उद्घाटन का सम्मान किया जाएगा। इस विशेष सिक्के के माध्यम से लोग अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में इस ऐतिहासिक क्षण का याद कर सकेंगे। यह एक गर्व का क्षण है जिससे हम अपने देश के सांसदों के कार्यों और विधान के महत्व को महसूस करते हैं। मगर दोस्तों, हमारे इस नए संसद भवन की भव्य उद्घाटन समारोह देखकर पाकिस्तान की जली है। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्या सोच रहा है इस उद्घाटन समारोह के बारे में, आइए जानते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे लोग इसको ये कह रहे हैं कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और कई लोगों ने तो ये भी कहा, मैं टाइम्स मैगजीन में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि ये ऑब्सेशन है, सेल्फ इमेज, ये कैमरास में आना और ये चीज़ें करना, अब ये जो है ये एक ऑब्सेशन है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि जिस तरह ये ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, जिस तरह तुर्की के अंदर रजब तैयब एर्दोगान जो है उसने नई मस्जिद बना दी और नाम चेंज कर दिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, अदर दैन आपका जो लॉजिक, प्राइमरी लॉजिक है कि चीज़ें नहीं आनी चाहिए, इसके साथ साथ ये चीज़ें भी करें। ही इज़ रीडिफाइनिंग इंडियाज़, जिसे वो कहते हैं ना, आर्किटेक्चर को रीडिफाइन कर रहा है विद हिज पॉपुलिज्म, विद हिज हिंदू नेशनलिज्म, बिकॉज इसके ऊपर वो जो लगे हुए हैं, मैं जो उसका नाम नहीं आता, अशोका चक्र, अशोका स्तंभ, वो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं पहले एक मुंह था या पता नहीं कितना था, अब 4 हो गए हैं। तो दैट इज आल्सो हाउ दे आर डिफाइनिंग इट। सो इसमें क्या लॉजिक एंड सच्चाई है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, सुमित भाई? देखिए, ये जो अशोका स्तंभ है, इसमें पहले भी 4 मुंह थे, आज भी 4 मुंह है, कोई कुछ बदली नहीं है। हाँ, मैंने बहुत प्राइड के साथ कह रहा हूँ, एलिमेंट 5 एलिमेंट्स का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वास्तु कंप्लाइंट होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए। इसका थीम पीकॉक पे है, इसकी बिल्डिंग, पेड़ पौधे, इकोनॉमी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, ग्रीन बिल्डिंग है, मैक्सिमम सनलाइट यूज़ होती है, वाटर कंजर्वेशन है, सब कुछ है जो मॉडर्न चीज़ें होती है। इट्स अ एमलगेशन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। हाँ, इसमें देखिए 85% आबादी हिंदू है, पर ऐसा तो है नहीं इसमें मुसलमान सांसद नहीं आ सकता, ऐसा तो रूल है नहीं, हिंदू की अलग जगह मुसलमान की अलग है, खाना हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, ऐसा है नहीं। ये सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ उठेंगे। एक हिंदू सांसद का दफ्तर है तो एक मुसलमान सांसद का दफ्तर भी बगल में होगा, सांसद मीन्स एमपी, तो उसका दफ्तर, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। बट एक कल्चर जो है, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं यू कैन बी ए हिंदू, यू कैन बी ए सिख, यू कैन बी ए मुस्लिम बाई रिलीजन,
बट बाई कल्चर यू आर हिंदू, ऑल हिंदूज, क्योंकि कल्चर तो प्रिवेलिंग कल्चर तो वही है ना, यू आर ऑल हिंदूज। तो यहाँ पे जो चीज दिख रही है, अगर किसी भी सभ्यता में किसी भी चीज में 85% हिंदू पॉपुलेशन होगी, एक हिंदू कल्चर आपको दिखेगा, यू कैन नॉट रन अवे विद दैट। अब पाकिस्तान जी इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप जाइए, आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार रहते हैं जी यहाँ पे यूके में रहते हैं, बहुत रहते हैं। अब यूके बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्रिश्चियन कंट्री, तो मुसलमान नहीं रह रहे, हिंदू नहीं रह रहा है ना। बट हाँ, ओथ वहाँ बाइबल पे होगी, वहाँ ईस्टर पे छुट्टी होगी, वहाँ क्रिसमस पे छुट्टी होगी, जो भी है उनका ठीक है, उनका वो सभ्यता वहाँ प्रिवेलिंग है, डोमिनेंट है। अमेरिका में क्रिश्चियन सभ्यता प्रिवेलिंग डोमिनेंट है, आपके 57 मुसलमान मुल्कों में इस्लामिक कल्चर प्रिवेलिंग डोमिनेंट है। अरे भाई, जब वर्ल्ड में 203 कंट्रियां है, अभी हिंदू कंट्रियां तो 2-4 है गिनती की, उनको निकाल दो, नेपाल, इंडिया और 1-2 जगह और है हिंदू डोमिनेंस में, तो चीमा साहब बची 200 कंट्रियां। 57 में इस्लामिक कल्चर प्रिवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 150 में क्रिश्चियन कल्चर प्रिवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, यहाँ हिंदू कल्चर प्रिवेलेंट हो गया तो दुनिया को मिर्ची क्यों लग रही, टाइम्स वालों को तकलीफ क्यों हो रही है, वहाँ क्या हो रही? क्या हिंदू कल्चर का मतलब है कि, सुनिएगा, हिंदू कल्चर का मतलब है कि इस्लाम या मुसलमान क्रिश्चियन के लिए कोई जगह नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। बट व्हाई डू यू वांट सेक्युलरिज्म to be empowered or to be highlighted at the cost of demeaning Hindu culture? That is what my question is to them. अरे जब तुम एक क्रिश्चियन कंट्री हो, क्रिश्चियन तुम्हारे यहाँ डोमिनेंस है, हमने कोई एतराज नहीं किया, हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आपको हमारे यहाँ तकलीफ क्यों हो रही भाई? ये सवाल है चीमा साहब। मैं तो सुमित भाई, वैसे मेरे से जाती तौर पे पूछे तो आई बिलीव कि अगर इंडिया में लोग दे वांट टू लिव विद हिंदुइज्म, दे शुड हैव अ राइट टू लिव ना, बिकॉज वो उनकी चॉइस है, डेमोक्रेसी है ना। वी हैव चोजन अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट विल डिटरमिन कि हमने किस तरफ जाना है। सो पाकिस्तान अगर इस्लामिक कंट्री है तो इंडिया हिंदू मुल्क क्यों नहीं हो सकता? वी आर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट 25 years, जिसको हम अमृत काल का समय बोलते हैं, वेयर इंडिया एट 100 वो कैसा होगा। मोदी जी ने उसका विजन दिखाया हिंदुस्तान को कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, हम एक विकसित देश, जैसे आज अमेरिका, इंग्लैंड है, वैसा ही देश हम इंडिया को देखना चाहते हैं जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे। उसके लिए आपको सिंबल्स भी वैसे चाहिए होते हैं। भी आपको पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ, दिस इज बाय द पीपल, बिल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए। बट क्या करें, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका काम ही है। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को मैं हमेशा सोचता हूँ जैसे सास बहू का रिलेशनशिप होता है ना, कि बहू जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी अच्छा काम करे, सास को कभी उसमें कुछ गुण दिखेगी नहीं। वो बाद में यही बोलेंगे, वो लोग पूछते भी हैं भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है बहू में, कहते हैं यार, जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं, ये ना आटा बड़ा गूंथती है जब तो हिलती बहुत है। भाई आपको कुछ ना कोई उसमें कसूर निकालना ही है। लेकिन सर कभी सास भी बहू थी, आपने तो देखा ही होगा टीवी सीरियल, आपके बहुत चला था, खत्म ही नहीं होता था। तो वो मतलब चलता जा रहा था। तो वो मेरे भाई यूरोप में होते हैं, वो 2 साल के बाद आए, तो 2 साल पहले आए थे तब भी मेरी मदर वही देख रही थी, 2 साल के बाद आए तब भी वही देख रही थी। वो कहते ये खत्म नहीं हुआ अभी तक वैसे ही चल रहा है। तो सर वो कभी सास भी बहू थी, तो कभी मतलब अपोजिशन भी, तो कभी गवर्नमेंट में थी। तो हर बात को अपोजिशन के नेगेटिव लेना कोई जरूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से। आपको नहीं लगता कि जो अगर अपोजिशन कुछ कह रही है, तो चाहे पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की, तो अपोजिशन के साथ मिलके काम करना चाहिए, या हर बात को उनकी रिजेक्ट करना बेहतर होता है? देखिए, ऑपोजिशन का काम है अपोज, तभी उसको ऑपोजिशन बोलते हैं, उसको अपोज ही करना है। मोदी जी हमेशा बोलते हैं एक चीज को कि आप अपोज करना चाहते हैं, देयर शुड बी अ रीजन फॉर इट। अननेसेसरली हर चीज को आप अपोज करें कि हमें अपोज ही करना है, धरना ही देना है, काम होने नहीं देना, दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज कैन राइज। भाई ऑपोजिशन का काम भी ये है कि हम कैसे एक कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट का काम भी यही है कि कंट्री को आगे लेके जाएं, और तो कोई मकसद नहीं है। भाई हमारे ये राजा वाली कोई टाइम तो है नहीं कि राजा मीन्स मैं और उसके मेरी फैमिली यही राज करेंगे कंट्री के ऊपर। दिस इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, जो देखती है कि कंट्री को कैसे राइज कर रहे हैं, लोगों को हम कैसे गुर्बत से बाहर निकाल सकते हैं, उनको कैसे तरक्की दे सकते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज डिसहार्टनिंग जब मैं देखता हूं कि ऑपोजिशन के लोग तरक्की के मामले में भी टांग अड़ाकर रखते हैं कि भाई किसी तरीके से इनका काम ना चले।
और ये गवर्नमेंट गिर जाए और हमारी गवर्नमेंट आ जाए। ये एक बदकिस्मती है बोथ फॉर इंडिया ऑल्सो एंड फॉर पाकिस्तान ऑल्सो।